इस वीडियो में हम समझेंगे एसक्यूएल की बेसिक्स। मतलब इसमें हम क्यूरीज बनाना सीखेंगे और क्यूरीज बनाने के लिए एक पैटर्न यूज़ होता है जिसको जनरल पैटर्न कहते हैं। और वो सीखने के लिए कुछ बेसिक्स हमें आने चाहिए। पहले हम उन बेसिक्स को सीखेंगे, उसके बाद हमारा मेन कोर्स होगा इन 4 फेजेस को समझना, जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। 12 टॉपिक्स हैं। अभी हम फेज़ 1 पे आएंगे, पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। सही है। हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स। नॉर्मली एक सिंटैक्स बता रही हूँ, एक टेबल है हमारे पास, उसमें हमें अगर कोई कॉलम देखना है, टेबल हमारे पास बना हुआ है और उसमें अगर हमें कोई कॉलम देखना है तो ये आ गया कॉलम 1, ये आ गया कॉलम 2। सेलेक्ट लिखकर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को लिखेंगे और उसके बाद फ्रॉम, किस टेबल में से चाहिए, टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद वेयर, कंडीशन क्या है। सिलेक्ट और फ्रॉम हर सिंटैक्स में यूज़ होता है, वेयर का ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है वेयर की जगह हम आगे जाके कुछ और यूज़ कर लें। और भी बहुत से हमारे पास क्लॉजेस होते हैं। यहाँ पर अभी हम फिलहाल वेयर क्लॉज को सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट लास्ट नेम और जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का एक टेबल होगा, उसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, लास्ट नेम का और जॉब आईडी का। ठीक है। वो मुझे आप डिस्प्ले करके दो। मैं कंप्यूटर से सिंटेक्स डालकर कह रही हूँ, बट उसमें मुझे वेयर लास्ट नेम जो है सादिया होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास 50 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो 50 डेटा एंट्री हुई हुई है मेरे पास एक टेबल में, लेकिन उसके लास्ट नेम में जहाँ जहाँ सादिया लिखा हुआ है वो मेरे पास डिस्प्ले होके आ जाएगा। ये मैंने इसको कंडीशन दी है। सही है। अब जैसे यहाँ पर अब आप देख लें कि ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, लास्ट नेम है, आईडी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर यहाँ पे कॉलम 1 लिखा हुआ है तो मैं कॉलम 1 नेम ही लिखूंगी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैं लास्ट नेम भी लिख सकती हूँ। बस जब हमारे पास जो डिस्प्ले में वैल्यू आएगी ना, उसमें जो पहला कॉलम होगा वो ये आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये सिंटैक्स हमें लिखना तो आ गया, हमें समझ भी आ गया हमें कैसे करना है। लेकिन टीचर क्वेश्चन कैसे देंगे। टीचर ऐसे क्वेश्चन देंगे, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी ऑफ द एम्प्लॉयज हुज लास्ट नेम इज सादिया। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और आपको ये चीज़ लिखनी होगी। अच्छा, इसमें आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये गलती नहीं करिएगा कि सेमी कॉलन आप इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं। सेमी कॉलन यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, ये समझे एक सेंटेंस है, इसको हम लिख रहे हैं इस पैटर्न में। वैसे इसको नॉर्मली पूरी एक लाइन में लिखा जाता है। ठीक है। तो हमने लिखा सिलेक्ट लास्ट नेम। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा, हमारे पास टेबल नेम भी क्वेश्चन में होगा, हमारे पास कॉलम नेम भी क्वेश्चन में होगा, बस हमें इसको लिखने का पैटर्न आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर लास्ट नेम, जॉब आईडी लिख दिया, डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया। फ्रॉम टेबल का नेम भी दिया हुआ है, ऑफ द एम्प्लॉयज़, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ लिख दिया हमने कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में से चाहिए हमें। और उसके बाद वेयर लास्ट नेम जो है सादिया के बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर हमें ये नॉर्मली बस लास्ट नेम इज इक्वल्स टू सादिया ये लिख देना है और सेमी कॉलन लगाना है। हम क्यूरी रन करेंगे, आप चाहें तो ये क्यूरी W3 स्कूल या कहीं पर भी रन करके देख सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम कुछ कंपैरिजन कंडीशन देख लेते हैं। देखें, ये ग्रेटर देन और लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू। अच्छा जी, इसका भी क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू, और ये साइन जो है ये ऐसे है। ठीक है। इस साइन का मतलब भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब एग्जाम्पल्स में हम यूज़ करके अभी देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस देन और इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें। ये हमारे पास एक कंपैरिजन टेबल था। अब हम इसकी सीक्वेंस देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हम क्यूरीज डालते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग, ऑर्डर बाय। अच्छा, ये जो ग्रुप बाय और हैविंग है ये रेयरली यूज़ होता है, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस। इसको यूज़ करने की सीक्वेंस क्या है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले हमेशा सिलेक्ट आएगा, सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग और फिर ऑर्डर बाय। ठीक है ना। सेलेक्ट मतलब क्या चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन। फ्रॉम मतलब कहाँ से चाहिए, टेबल का नाम देंगे।
वेयर मतलब किस कंडीशन पे फिल्टर या कंडीशन कोई लगानी होगी, ग्रुप बाय मतलब ग्रुप बनाने के लिए, और हैविंग मतलब ग्रुप पे कोई कंडीशन लग रही हो तो, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली अगर हमें किसी कॉलम पे कंडीशन लगानी हो तो हम वेयर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ग्रुप बाय पे लगानी हो तो हम हैविंग यूज़ करेंगे। बट ये दोनों चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं, और मैं ये ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ऑर्डर बाय भी अभी हम करके देखेंगे, ये ऑर्डर बाय क्लॉज के नाम से है, ठीक है। क्लॉज कहते हैं इसमें अगर हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखिए सेलेक्ट और फ्रॉम हर क्यूरी में यूज़ होता है, वेयर कंडीशन के लिए होता है। अगर किसी क्यूरी में हमें कोई कंडीशन लगानी है या क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ भाई आपको, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि लास्ट नेम अगर सादिया हो तो फिर ही हमारे पास डिस्प्ले हो हमारी जो डेटा एंट्री है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। अब जैसे ये ऑर्डर है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आपने सेलेक्ट और फ्रॉम के बाद ऑर्डर बाय लिख दिया और उसके बाद वेयर लिख रहे हैं। अगर ये चारों चीज़ें आ रही हैं ना, तो पहले सेलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा और उसके बाद ऑर्डर बाय आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट कि सीक्वेंस चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेयर हायर डेट इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी कि हायरिंग डेट जो है इसके बराबर है, तो हमारे पास आ जाए जैसे 1 जनवरी को जो हमारे पास हायर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर सैलरी ज़्यादा है 6000 से या 6000 के बराबर है तो वो हमारे पास जो रॉज हैं वो हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद आ जाता है वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, कोई भी हो सकता है लास्ट नेम, ठीक है ना। ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर देखे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अदर कंपैरिजन कंडीशन। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स की हैं। देखिए इसमें बिटवीन और एंड का यूज़ होता है। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो रेंज है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके दरमियान में जो दो रेंज होती हैं, इन है, लाइक है, इज नल है। इज नल से समझ ही आ रहा है कि हाँ भाई वो एम्प्टी होगा, इसीलिए इज नल यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक मतलब हमें करेक्टर उसके मैच करने हैं, और इन मतलब ये और की तरह यूज़ होता है कि ना, इसको अभी हम यूज़ करके देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली हम यहाँ पर आए और हमने लिखा सेलेक्ट लास्ट नेम, इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इसका क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले लास्ट नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज बिटवीन 2500 टू 3500। अब इसकी हमें क्यूरी लिखनी है। अब अगर हमें इसकी क्यूरी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने सेलेक्ट में लिखा लास्ट नेम और सैलरी, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था, ये देखें दिख रहा है, हाँ, लास्ट नेम और सैलरी हमें डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में से डिस्प्ले करना है वेयर मतलब सैलरी दो चीज़ों के दरमियान होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिटवीन 2500 एंड 3500, ठीक है। ये हमने लिख दिया, हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ऐसे ही हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, सैलरी एंड मैनेजर आईडी ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज मैनेजर आईडी इज 100, 101 एंड 102, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया अपने पास सेलेक्ट लास्ट नेम, सैलरी एंड मैनेजर आईडी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखा है, ठीक है, वरना यहाँ पर कॉमा लगा के मैं एम्प्लॉय आईडी ऐड कर देती, सही है, तो वो कॉलम हमारे पास शो हो जाता, सही है। फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय की टेबल्स में से चाहिए, और क्या क्या चाहिए, वेयर मैनेजर आईडी, जो इन, यहाँ पर मैंने बोला था आपको हम इन के बारे में पढ़ेंगे, इन, ठीक है ना। इन में क्या है कि या तो उनकी आईडी 100 होनी चाहिए, या तो 101 होनी चाहिए, या तो 201 होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी आईडी होगी ना, तो फिर वो हमारे पास डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले लास्ट नेम एंड मैनेजर आईडी ऑफ एम्प्लॉय आईडी हु डो नॉट हैव एनी मैनेजर आईडी। इनका वो हम क्यूरी बनाएंगे जिनके पास जो है मैनेजर आईडी नहीं है, तो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट लास्ट नेम, अच्छा ये अंडर कोर्स हमारा डालना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हम जब लिखेंगे क्यूरी में तो ये अंडर कोर्स ज़रूर डालेंगे।
ID from employees where मैनेजर आईडी इज नल। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नॉर्मली मैनेजर आईडी इज नल, ठीक है। और ये सिंटेक्स लगा देंगे। हमारे पास जिन जिन की मैनेजर आईडी उनको नहीं दी हुई होगी ना, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। बस इतनी सी चीज़ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज लास्ट नेम इज़ खान और सिद्दीकी। ये आप इसकी क्यूरी किस तरह बनती है ये आप बनाकर देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा और बनाना आ जाएगी। और इसमें ये भी आप देख लेंगे कि कंपैरिजन कंडीशन कौन सी यूज़ हो रही है, ये आप सीख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर बाय, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो हमने देख लिया। अब ऑर्डर बाय का क्या कंडीशंस होती हैं ये देख लेते हैं। फिर इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो हम फेज़ 1 में सीखेंगे, ठीक है। अभी भी समझे हम फेज़ 1 ही कवर कर रहे हैं। जैसे वेयर हमने सीख लिया, अब हम ऑर्डर बाय देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें और डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में बहुत सी टाइप्स होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं, वो फिर हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है सिंटेक्स, और सिंटेक्स में हमारे पास देखो ये सिंटेक्स है, सेलेक्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या मतलब, कॉलम 1 कॉलम 2 वॉटएवर जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये एक सिंटेक्स है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न बताता है कि हम इसमें यहाँ पर चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा वेयर, कंडीशन अगर यूज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है हम कंडीशन यूज़ करें। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डर बाय, कॉलम, एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर ASC से मुराद है असेंडिंग ऑर्डर और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर बाय का मतलब है स्पेसिफाई करना रॉस को कि हाँ हमें ये रॉ चाहिए ऑर्डर में, ठीक है। किस ऑर्डर में चाहिए, डिफ़ॉल्ट बाय अगर हम कोई ऑर्डर नहीं लिखते हैं तो हमारे पास असेंडिंग आएगा। और अगर हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम डिसेंडिंग में चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट से शुरू हो, तो हम डिसेंडिंग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन इसका होगा मेरे पास, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले लास्ट नेम, जॉब आईडी एंड हायर डेट ऑफ एम्प्लॉयज़ शॉर्टेड बाय हायर डेट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने नॉर्मली लिखा सेलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की टेबल में से ऑर्डर बाय हायर डेट। हायर डेट हमारे पास ऑर्डर में आए, ठीक है ना। तो ये असेंडिंग डिफॉल्टेड जो हमारे पास वैल्यू है असेंडिंग में आएगा। बट अब अगर हमें ये डिसेंडिंग में चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मली हमने लिखा सेलेक्ट लास्ट नेम। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लास्ट नेम हमें चाहिए, जॉब आईडी, हायर डेट, जॉब आईडी, हायर डेट किस में से चाहिए भाई, फ्रॉम। या आप कैपिटल में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये जो सिंटेक्स है इसके। सेम वही सिंटेक्स आ रहा है, बस क्योंकि मुझे ये डिसेंडिंग में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन कॉलम या जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो मेंशन करेंगे और उसके बाद ये चीज़ ये हम लिख देंगे। तो अब हम ये यहाँ पर लिख देते हैं कि हाँ भाई हमें डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया DESC और यहाँ पर सेमीकोलन लग गया, बस हमारे पास क्यूरी रन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, डिस्प्ले द लास्ट नेम एंड सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ऑर्डर द रिजल्ट बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमें लास्ट नेम और सैलरीज जो है एम्प्लॉय की टेबल में से डिस्प्ले करनी है।
अब वो डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आए, मतलब 2 कॉलम्स रिज़ल्ट, मतलब 2 कॉलम्स हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन वो किस ऑर्डर में आए ये हमें कहा जा रहा है कि उसमें डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए और सैलरी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी ये मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे सेलेक्ट लास्ट नेम एंड सैलरीज। ओके, लास्ट नेम सैलरीज, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हम कर देंगे इसमें ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी। देन इन मतलब सैलरी बाद में आएगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर DESC। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है सैलरी एंड देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी तो हम इन दोनों को स्विच कर देते। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। और ये हमारे पास ऑर्डर क्लॉज आ गया। अब हम इसमें से अब आएंगे हम लेस देन और ग्रेटर देन में। असेंडिंग डिसेंडिंग तो देख लिया, फिर उसके बाद और चीज़ें देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करने में।